हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मई महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो, हर एक महीने में तकरीबन तकरीबन 450 से 500 करंट अफेयर जो हैं वो आते हैं। न्यूज़ में चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स को लेके, जिसमें अगर एसएससी, जेके, एसएसबी या फिर आपके जो रेलवे के एग्जाम होंगे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो उनके लिए जो बहुत ही इनमें से हाईलाइटेड पार्ट होता है वही पूछा जाता है। तो आज हम लोग उन्हीं को पहले कवर करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, ताकि आप लोगों को अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप लोग उसको टाइम कम बचाते हुए अपना और कम टाइम को वेस्ट करते हुए चीज़ों को जल्दी से सीख जाएं। क्योंकि आपके पास इन एग्जाम्स में और भी बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, ताकि सिर्फ एक करंट अफेयर्स अगर आप लोग पूरा डिटेल में करने जाओगे तो बहुत चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। तो ये काम आपका हम लोग आसान करते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आप लोगों को इस ऐप पे रोज फ्री टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें जो रीसेंट एग्जाम्स है पटवारी जूनियर असिस्टेंट के वो भी मिल जाएंगे, और जो हमारे जेएंड के पुलिस के एग्जाम्स होने वाले हैं, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, नैब तहसीलदार का, फॉरेस्टर और जम्मू यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। कुछ कोर्सेज अभी यहाँ पे लाइव चल रहे हैं, तो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि सिलेक्शंस के मामले में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जे.एंड.के में हमारे एंड से पिछले 4 सालों से 5 सालों से देखने को मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। हर एक क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग क्लास को। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई थी इंडियन आर्मी के द्वारा और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। बहुत सारी पंजाब की मल्टीपल लोकेशंस में ये करवाई गई थी। अब ये जो एक्सरसाइज थी इसका नाम क्या था? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये है। और देखो, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन बनता आया है पेपर में। तो इसका जो आंसर है वो है आपका गगन स्ट्राइक सेकंड। गगन स्ट्राइक सेकंड की अगर बात की जाए इंडियन आर्मी से किसके द्वारा, यानी कि इंडियन आर्मी की कौन सी ऐसी कॉर्पोरेशन थी, रेजिमेंट थी जिसने यहाँ पे काम किया था, जिसने पार्टिसिपेट करा था, वो है आपकी खरगा कॉर्प्स। इन्होंने यहाँ पे किया था। और अगर हम बात करें वेस्टर्न कमांड का ही पार्ट है। कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1971 में। ठीक है। इनका हेडक्वार्टर जो है वो है अंबाला में, यानी कि हरियाणा में। तो ये एक्सरसाइज करवाई गई थी रिसेंटली। आप लोगों को याद रखना है, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलके यहाँ पे इस एक्सरसाइज को जो है करवाया था। पंजाब के बहुत सारी लोकेशंस में इसको किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऐसी कंट्री है इंडिया के अलावा, यानी कि अगर हम बात करें इंडिया से, तो हमारे एनएसजी कमांडोज जो थे इन्होंने रिसेंटली पार्टिसिपेट करा था। ये 7th एडिशन था किसका? काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज, जिसका नाम है तरकश। अब पेपर में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो ये पूछा जाएगा कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मिलकर जो एक्सरसाइज करी है, इंडिया की तरफ से किसने? एनएसजी कमांडोज ने ये करी है। इसका नाम क्या था? तरकश था। हुई कहाँ पे? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में ये करवाई गई थी। 2023 की अगर बात करूं तो इसका जो पिछला एडिशन था पिछली बार का, वो जनवरी 2023 में हुआ था। और कहाँ पे करवाया गया था? वो हुआ था चेन्नई में। लेकिन आपको रीसेंट वाला याद रखना है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में ये एक्सरसाइज को करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड फॉर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन, ये किसे दिया गया है? तो ये जो अवार्ड से सम्मानित करा गया है ये किया गया है जीना जुस्सत्स को। इनका नाम याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे 2024 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया इन विच डे? अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि आपके सिलेबस में, कुछ एग्जाम्स के सिलेबस में स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक से क्वेश्चन बनते हैं। आपके सिलेबस में एक सेक्शन का पूरा नाम ही करंट अफेयर्स है। तो आपको ये डेज पता होने चाहिए। इस डेज से आपके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निकल के आती हैं। अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे की अगर बात करें तो ये कब मनाया गया था? ये बनाया गया था 19 अप्रैल को। सबसे पहली चीज़ कि हम लोग 19 अप्रैल को ही इसको क्यों मनाते हैं, और यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं लोग बैठे हैं,
कौन सी चीज़ें थी जिसको ज़्यादातर जो डिस्कस करा गया था, मैं आपको बता दूं। ये आप लोगों को टॉपिक सारे के सारे अच्छे से डिटेल में पढ़ने हैं। सबसे पहले अगर बात करूं चंद्रयान 3, इस पे इसकी अचीवमेंट्स की बात करी गई, आदित्य L1, ठीक है। और आपका जो एक्सपोसेट था यानी कि एक्सरे पोलामीटर सैटेलाइट, इन सब पे बात करी गई। तो ये तीनों तो आपको पता होनी ही चाहिए। इसके अलावा आपको गगनयान मिशन जो इंडिया का होने वाला है उसके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। 19 अप्रैल का दिन ही क्यों, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे वापस से मैंने जो पूछा था, 19 अप्रैल का दिन ही क्यों यहाँ पे लिया गया था इसको बनाने के लिए। तो आपको बता दूं 19 अप्रैल 1975 में क्या हुआ था। थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट भी आपको बताना चाहिए। आर्यभट्टा स्पेसक्राफ्ट जो था, ये पहली बार, ये इंडिया का पहला था जिसको लॉन्च करा गया था रशिया से। तो याद रखना, इसी वजह से सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे 2024 19 अप्रैल को मनाया जाता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री बता दी, इवेंट में क्या क्या चीज़ें हुई थी वो भी आपको बता दी। आपको याद रखना है कुछ, आपको ना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसमें अगर हम बात करें SLV की, जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, इनमें एक PSLV आपको पता होना चाहिए। P की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, वो आ जाती है आपकी पोलर। एक आपको GSLV पता होना चाहिए, जिसमें आपके आ जाता है जियो सिंक्रोनस। SLV एक आ जाता है जिसमें आ जाता है आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और SLV का अब एक एडवांस वर्जन आप लोग कह सकते हो, ASLV जो है वो आया हुआ है, जिसको हम लोग ऑगमेंटेड जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा, क्यों, क्योंकि ये इंडियन को मिला है, ठीक है। अभी रिसेंटली कौन से ऐसी पर्सनालिटी है एशिया से जिन्हें 35th गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज के साथ सम्मानित करा गया है, जिसे ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो जिन्हें आप लोग यहाँ देख रहे हैं वो है आलोक शुक्ला जी। इनका नाम याद रखना काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में ये कुछ चीजें स्पेसिफिकली मेंशन है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ना थोड़ा सा स्टैटिक की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा हिस्ट्री के बैकग्राउंड पे इस पे भी चलते हैं। नेपाल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक अपना नई करेंसी नोट जो है वो लॉन्च करा। अब आप लोगों के दिमाग में पहली चीज आएगी, ठीक है सर नई करेंसी का क्या है, हम लोगों ने भी 100 की करी, 500 की करी थी, 200 की भी करी, 50 की करी, 20 की करी, 10 की करी, तो क्या इशू हो गया। अब उसमें क्या मेन इशू आया है, इन्होंने जो वहां पे मैप दिखाया है, हम लोगों ने भी, आप लोगों ने देखा होगा कि करेंसीज के बैक एंड पे एक पार्ट में यहाँ पे अमाउंट लिखा होता है और यहाँ पे आप लोगों को ना कोई इमेज बनी होती है। अब हुआ क्या है, इन्होंने जो वहां पे इस 100 रुपए के नोट पे जो बनाया है, वहां पे जो इमेज है वो किस चीज की है, वो वहां पे बॉर्डर टेरिटरीज दिखा रहा है, लिपुलेख की, लिम्पी यदुरा की और कालापानी की, जो कि कंट्रोवर्शियल बॉर्डर है बहुत हद तक। क्यों, क्योंकि इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारा है। अब और इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो स्ट्रेटेजिक नॉर्थ वेस्ट ट्राइजंक्शन बनता है इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच में, अब यहाँ पे ये जो पूरा इशू है ये बना है। अब ये चीज को लेके इंडिया जो है इस पे काफी ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि देखो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इन्होंने अपनी करेंसी में ये चीज ऐड करी है, जिससे बहुत फर्क पड़ता है। अब हुआ क्या था, अब यहाँ पे ये जो जगहें हैं आपको इनको याद रखना है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के पार्ट के एंड से। अब देखो अगर मैं बात करूं, जो इंडिया रोड बना रहा था कैलाश मानसरोवर से लेकर लिपुलेख के वाया जो जा रही थी, और नेपाल ने वहां पे क्या किया था, ऑब्जेक्शन रेज करी थी, जबकि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये कहा गया था कि हमारी जो रोड है वो हमारे उत्तराखंड के पित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से होती हुई जा रही है, जिसमें किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो वही बात आ जाती है कि छोटा आदमी गुंडाई कर रहा है। तो बट आप लोग याद रखना, ये जो करेंसी का नोट था ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। इसमें 3 तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तीनों हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें 9th एडिशन ऑफ द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज से सम्मानित करा गया है, उनकी जो किताब थी द बुक ब्यूटीफुल, उसके लिए। तो यहाँ पे देखो याद रखना, इंडियन है तो ऑटोमेटिकली, और वुमेन है तो ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड्स आते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो किन्हें मिला है, ये मिला है भावी मेहता को। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
देखो बहुत सारे ना इंडेक्स भी आते हैं हर साल, जिसमें अगर हम बात करें वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी की अगर बात की जाए, एज पर द रिपोर्ट्स गिवन बाय वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट, जो कि हेनले पार्टनर्स ने पब्लिश करी है, कोलैबोरेशन करा है यहाँ पे न्यू वर्ल्ड वेल्थ ने। तो दुनिया की सबसे वेल्थिएस्ट सिटी कौन सी है, तो वो है आपकी न्यूयॉर्क सिटी। इंडिया से भी दो सिटीज थी जो टॉप 50 में थी, मुंबई और दिल्ली यहाँ पे थे, तो आप लोग इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, मई 2024 में ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने रिसेंटली रिलीज करा है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 को। यहाँ पे कितनी अमाउंट की जो है वो रेमिटेंस वैल्यू जो है इंडिया ने रिसीव करी है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये किसके द्वारा करा गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा। ठीक है, इनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें टोटल जो अमाउंट रिसीव हुआ है, रेमिटेंस वैल्यू जो रिसीव हुई है वो है 111 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर के उन बच्चों के लिए जो साइंस एंड टेक के को प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोगों ने इसको कवर करा भी है। इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल, देखो ये जो है ये खास तौर पे आपके बीएफएसआई के लिए निकाला गया है, यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर्स के लिए। इसको किसके द्वारा डेवलप करा गया है, ये डेवलप करा है सेतु ने, कोलैबोरेशन करी है सर्वम एआई के साथ। और ये पहला ऐसा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो बनाया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम है सेसमे मॉडल। ठीक है, अब जेमिनाई की अगर मैं बात करूं तो जेमिनाई किसका है, ये एआई मॉडल है गूगल का। ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ProPublica को रिसेंटली अवार्ड मिला है जर्नलिज्म के लिए अंडर द पब्लिक सर्विस कैटेगरी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आवाज उठाई थी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो थे, उनको कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं जिसकी वजह से होता है, बहुत सारी चीजें इन्होंने करी थी, इश्यूज को हाईलाइट करा था, जिसके लिए यहाँ पे पुलित्जर प्राइज से इन्हें सम्मानित करा गया है। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि पुलित्जर प्राइज किससे रिलेटेड है, तो ये भी चीज याद रखना। ProPublica के द्वारा को इस साल ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ल्ड अस्थमा डे हर साल मनाया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, किस डेट को। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट डेट फिक्स नहीं होती, इस साल जो डेट थी वो थी 7 मई। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस बार के इस डे की, तो ये मनाया जाता है टेक्निकली फर्स्ट ट्यूसडे जो होता है मई महीने का, उस दिन, इस बार 7 मई को था। और वर्ल्ड अस्थमा डे की अगर बात की जाए थीम की, तो थीम को भी आप लोग याद रख लेना। थीम क्या थी, अस्थमा, एजुकेशन, एम्पावर। ठीक है, ये 3 वर्ड याद रख लेना, ये इस साल की थीम थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या फोर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, जिसने अपना 75th रेजिंग डे बनाया है 7 मई के दिन। ठीक है, अब यहाँ पे चीज याद रखना, 7 मई के दिन किसके द्वारा ये किया गया है, 7 मई के दिन तो ये होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अब बीआरओ की अगर बात की जाए तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हमारे हिली एरियाज हैं या फिर जो बॉर्डर कनेक्टिंग रोड्स हैं वो सारे बीआरओ के द्वारा बनाए जाते हैं, और जो नॉर्मल हाईवेज आ जाते हैं वो एनएचएआई के द्वारा बनाए जाते हैं। याद रखने की ट्रिक याद रखना, मैंने अभी आपको बताया अस्थमा डे कब होता है, फर्स्ट ट्यूसडे को था, यानी कि 7 मई को था, और सेम उसी दिन क्या था, बीआरओ का भी रेजिंग डे जो था वो मनाया जाता है। यानी कि ज्यादा माउंटेन पे या फिर हिली एरिया पे जाने पे कई बार सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, तो आप लोग इनको दोनों को इंटरलिंक करके याद रख सकते हो कि 7 मई 2024 को ये दोनों मनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अकॉर्डिंग जो है इंटरनेशनल एनर्जी एनालिटिक्स एजेंसी एम्बर ने ये करा था, और इंडिया जो है वो सरपास कर जाएगा जापान को to become world third largest producer of solar power generating 113 terawatt per watt hour। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये चीज को याद रखना, सोलर एनर्जी के ऊपर या फिर हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पे क्वेश्चंस आजकल यहाँ से बनते हैं। और एक और नाम याद रखना है आपको, वो है अदानी पावर का। अदानी पावर ने अपने पोर्टफोलियो में 10,000 मेगावाट जो है
उससे ज़्यादा जो है अपना पोर्टफोलियो जो है वो बना दिया है पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया और फ्रांस के बीच में, कहाँ पे हुई है? पहले तो उस जगह का नाम भी याद रखना, क्योंकि देखो कुछ जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं जो बहुत पुरानी चलती हैं, उस पे एग्जामिनर अगर डिफिकल्ट करेगा तो आपसे लोकेशन पूछेगा। ठीक है, जो नई अभी आई है, जैसे अगर बात करो नोमैडिक एलिफेंट, जिनको भी 3-4 साल भी नहीं हुए, तो उनसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है। अब इंडिया और फ्रांस के बीच में बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। जो मई महीने में कंडक्ट हुई थी वो थी एक्सरसाइज शक्ति। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स और याद रखना। इंडिया फ्रांस के साथ गरुड़ एक्सरसाइज भी करता है, वरुण भी करता है, ठीक है, शक्ति भी करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया गरुड़ शक्ति किसके साथ करता है, तो ये इंडिया करता है इंडोनेशिया के साथ। बहुत बार इसमें कंफ्यूजन होती है, तो इस पॉइंट को क्लियर रखना। इंडिया ने जो एक्सरसाइज शक्ति करी थी मेघालय में, वो करी थी फ्रांस के साथ। इसके साथ साथ हम लोग गरुड़ भी करते हैं, वरुण भी करते हैं, लेकिन जो गरुड़ शक्ति जो पूरा नाम है वो हम लोग करते हैं इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने रिसेंटली साइन करा है एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के साथ, ताकि जो उसके ऑपरेशन है शहीद बेहसती पोर्ट टर्मिनल यानी कि छबार पोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं, उस पे हो सके। देखो इंडिया की अगर बात की जाए, ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके में भी बहुत बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है कि ये छबार पोर्ट है कहाँ पे, तो ये ईरान में है। और कई बार क्या होता है, जैसे भी आप लोगों ने देखा था, बहुत ज़्यादा टेंशन बन चुकी थी ईरान और किसके बीच में, ईरान के साथ साथ टेंशन बनी थी इजराइल के साथ। अब वहां पे उस पॉइंट पे इंडिया जो है उसको अपना डिप्लोमेटिक स्टैंड रखना पड़ता है। तो उन सब के बाद भी ये जो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, कितने साल का किया गया है ये कॉन्ट्रैक्ट, तो ये है 10 साल का जो करा गया है इंडिया और ईरान के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो अभी बहुत सारी ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जिनको इंक्लूड करा गया है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। अब ये जो लाइन है ना, यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। किस किस को करा गया है? जो नाम आप लोग देख रहे हैं उन सभी को करा गया है, यानी कि रामचरितमानस, पंचतंत्र, साइद्र लोका लोचना, इन सभी को जो है ऐड करा गया है यहाँ पे। तो इसका आंसर आप लोग याद रख लेना कि ये है, तीनों को ऐड किया गया है। किसमें किया गया है ये भी आपको पता रखना है, एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में इन्हें ऐड किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसने रिसेंटली रिलीज करा है 3rd एडिशन ऑफ इट्स वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, जो प्रोवाइड करता है अपडेटेड फोकस ऑन ट्रेंड्स इन द इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज लिस्टेड इन द साइट्स। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, साइट्स के रिलेटेड जो बच्चे तो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे थे उनको पता है, उनको ये चीज़ पढ़ाई भी गई थी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो कौन इसके साथ डील करता है, तो ये करता है आपका यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जिसे यूएनओडीसी भी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको दिखेगा वियना में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रख लेना, अगर जेकेएसएस भी पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 3rd एडिशन है, अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। और आपको मैं बताना, जो नए नए शुरू होते हैं उस पर कई बार पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, दोहा डायमंड लीग। देखो दोहा डायमंड लीग 2023 की जो है सबसे फेमस थी। क्यों? क्योंकि नीरज चोपड़ा जीते थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है 2024 का। 2024 में नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने दोहा डायमंड लीग में जीता है सिल्वर। अगर मान लो आपसे पेपर में कल को यही क्वेश्चन पूछा गया तो एक बार ना डेट चेक कर लेना कि कब की है, क्योंकि 2023 में बहुत बड़ी न्यूज थी ये। दोहा डायमंड लीग में जीता था जब इन्होंने गोल्ड। दोहा जगह है कहाँ पे? कतर में। अब इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर ये जीते नहीं है तो जीता कौन फिर? क्योंकि पिछले काफी टाइम से हम लोगों को आदत हो चुकी है कि नीरज चोपड़ा ही मैक्सिमम इवेंट्स को जीत रहे हैं। तो ये जीता गया है जैकब वेल्दिज के द्वारा। अब देखो जैकब वेल्दिज ने कितने डिस्टेंस से हराया है, तो मैं आपको बता देता हूं। इनको हराया है 2 सेंटीमीटर से। अब 2 सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे, मैं अगर आपको स्केल की हेल्प से बताऊं तो अगर मैं एग्जैक्ट आपको बताऊंगा तो सिर्फ जो ये हारे हैं ये 1-2 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस था उससे हारे हैं। यानी कि इस इतने से मार्जिन से ये
इस इवेंट को हारे, यानी कि सिल्वर इन्होंने जीता। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कितना ही ज्यादा क्लोज फाइट ये रही होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ ऑब्जर्व करा जाता है किस दिन को? देखो काफी सारे इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ हर साल मनाया जाता है 12 मई के दिन। अब यहाँ पे इसकी थीम को भी याद रख लेना। इस बार इसकी थीम थी प्लांट हेल्थ, सेफ ट्रेड, डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आप लोग याद रख लेना, 12 मई के दिन इसको हर साल मनाया जाता है। कौन सा अवार्ड या फेलोशिप है जो रिसेंटली रिसीव हुई है? रिनोन इंग्लिश ऑथर जो हैं, जिनकी बहुत सारी किताबें आप लोगों ने भी देखी होंगी, रस्किन बॉन्ड जी को मिला है, तो इन्हें दिया गया है साहित्य अकादमी फेलोशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। रस्किन बॉन्ड की बहुत ही ज़्यादा, अगर हम बात करें, एक फेमस ऑथर है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, तो इन्हें यहाँ पे ये फेलोशिप जो है वो दी गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट करा है अपना मेड इन एयर ड्रॉप टेस्ट। किसका करा गया है? ये किया गया है भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का। कहाँ किया गया है? आगरा, उत्तर प्रदेश में। अब देखो, दो पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ये पोर्टेबल क्यूब्स होते क्या है। आप लोगों ने देखा होगा ना, आप जो बच्चे हमारे साथ यहाँ पे पबजी खेलते हैं, आप लोग थोड़ा ज़्यादा इसको रिलेट कर पाओगे। आप लोग देखते हो ना कि बच्चे कहते हैं ना एयर ड्रॉप हुआ है, यानी कि कुछ क्यूब्स गिरे होते हैं जिसमें आप लोग जाके कोई चीज़ें निकालते हो। रियल लाइफ में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब होता क्या है यहाँ पे, आमतौर पे इसमें बहुत सारी मेडिकल एसेंशियल्स जो हैं वो दी जाती हैं, जिससे कि रैपिड, अगर हम बात करें, अगर कोई इमरजेंसी के दौरान या कोई डिजास्टर के दौरान इस क्यूब्स को दिया जाता है ताकि लोगों तक चीज़ें पहुंच जाए। और आपको बता दूं, दुनिया का पहला, ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट डिजास्टर हॉस्पिटल जो कि 72 क्यूब्स के साथ, ऐसे ही क्यूब्स के साथ मिलकर बनता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आरोग्य मैत्री। अब ये भी याद रखना, ठीक है, दुनिया का पहला ये था जो 72 ऐसे क्यूब्स के साथ मिलके बन जाता है। और ये जो बनाया गया है इसका नाम था भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स। ठीक है, नेक्स्ट बदलते हैं, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली लॉन्च करा है दुनिया का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस, जिसकी जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो सिर्फ 100 Gbps होगी। अब आप लोग खुद सोचिए, हम लोग अभी जो यूज़ करते हैं आमतौर पे 5 से 10 Mbps अगर हम बात करें, और अगर मैं बात करूं 5G के ऊपर, हम लोग 50 से 100 Mbps जो मैक्सिमम तक हम लोग जो आमतौर पे यूज़ करते हैं, और 100 Gbps। अब आप लोग एक बार ना बस दिमाग में इमेजिन करना कितनी स्पीड होगी ये। एक सेकेंड, क्या मतलब माइक्रो सेकंड भी नहीं लगेगा आपको किसी भी पेज को लोड करने में। तो ये आप लोगों को याद रखना है, किसके द्वारा किया गया है? जापान के द्वारा। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, क्योंकि जब भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती है तो वो क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अभी रिसेंटली कौन से ऐसे इंडियन हैं जो कि 85th ग्रैंड जो है जो ग्रैंड मास्टर बने हैं चेस में। तो इनका नाम याद रखना, इनका नाम था श्याम निखिल। लेकिन इनसे भी ज़्यादा इस टाइम पे जो न्यूज़ में दो लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एक तो आपके जी गुकेश, और एक जो सबसे ज़्यादा इस समय आ रहे हैं प्रज्ञानंदा आर। वो इस टाइम पे आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने मैग्नस कार्लसन के साथ भी बहुत बड़े बड़े इवेंट जो है वहाँ पे हुए हैं, जीते हैं। तो इनका नाम याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के लिए अभी मुकेश अंबानी जो है उनकी नेटवर्थ जो है वो रखी गई है 110 बिलियन यूएस डॉलर। 110 बिलियन। मुकेश अंबानी का रैंक 12वां रहा है। अभी आप लोग देख भी नहीं होंगे, न्यूज़ में एक शादी चल रही है, बहुत बहुत बड़ी शादी चल रही है, ग्रैंड वेडिंग जो, और शायद से इतनी बड़ी ग्रैंड वेडिंग इंडिया में कोई और करवा भी ना सके। बट अगर हम बात करते हैं कि इसी लिस्ट में टॉप किसने करा है, और उनकी नेटवर्थ जो है वो अंबानी जी से भी डबल है। अब यहाँ पे कुछ नाम देख के आपको एक आइडिया होगा, हाँ गौतम अदानी हो सकते हैं, लैरी पेज हो सकते हैं, एलन मस्क हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई भी नहीं है। ये है बर्नार्ड अर्नॉल्ट। अब ये कौन है आपको अगर नहीं पता बच्चों को, तो आपको बता दो, एक ब्रांड आप लोगों ने देखा होगा ना जो एलवी ब्रांड करके होता है, लुई विट्टॉन, ये उसके मालिक हैं। तो देखो कहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज और कहाँ एक लग्जरी ब्रांड जो इस समय टॉप पे चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने रिसेंटली एक लॉन्च पैड जो है वो एक लॉन्च करा है, को पायलट प्लस पीसीज,
एक नई कैटेगरी है आपके जो पर्सनल कंप्यूटर्स की हैं और जिसको डिज़ाइन करा गया है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आने वाले 1-2 साल आपको जितने भी क्वेश्चंस एआई के रिलेटेड दिखेंगे वो आपको सब याद रखना है। कौन सी कंपनी ने कौन सा चैटबॉट निकाला है, किसने किसके लिए कौन सी चीज़ करी है, एआई जहाँ पे दिखेगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसके द्वारा करा गया है यहाँ पे, तो ये करा गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, ये आपके खास तौर पे जो बच्चे साइंस एंड टेक के है ना उन लोगों के लिए तो कुछ ज्यादा ही। नेक्स्ट पे आते हैं। एक बुक जो है लिखी गई है जेनी एर्पेनबेक के द्वारा, जिसको ट्रांसलेट करा है माइकल हॉफमैन ने, जो रिसेंटली इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीती है 2024 का। इंटरनेशनल बुकर प्राइज बहुत बड़ा प्राइज है। किसको ये मिला है, किसने जीता है, ये जीता है काइरोस ने। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, काइरोस ने जीता है। किताब का नाम है, किसके द्वारा लिखी गई है, जेनी एर्पेनबेक के द्वारा लिखी गई है। दोनों चीजें याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग, जो इनमें से कौन सा जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो मनाया जाता है अक्रॉस ग्लोब। तो देखो मई का एक ऑप्शन है, मई के करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो मई 22 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसको जो है, इस डे को कौन सी ऐसी यूएन बॉडी है जो कि ऑब्जर्व करती है, तो वो करना जाता है यूएनईपी के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नैरोबी में। देखो नैरोबी कहाँ है, केनिया में। और ये इवेंट बहुत बार पूछा गया है, खास तौर पे अगर बात करूँ 2022-21 से लेके 2024 तक ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये आप लोग याद रखना। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी बी पार्ट ऑफ द प्लान, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, ये दूसरा है, पहले वाला हम लोगों ने दूसरा डिस्कस करा था। कौन सी ऐसी इंडियन सिटी है जिसने टॉप करा था। देखो इनके अकॉर्डिंग भी न्यूयॉर्क ने ही टॉप करा है, लेकिन इंडिया की अगर बात की जाए तो जो टॉप रैंक सिटीज में आती है वो है दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ वैसाख, ठीक है। अब ये 2-3 नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। इंडिया में हम लोग बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, या फिर कुछ जगह पे बुद्ध जयंती भी कहा जाता है। लद्दाख के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत महत्व का ये दिन रहता है। अब ये जो दिन है ये किस दिन को ऑब्जर्व करा गया था अक्रॉस ग्लोब, तो ये करा गया था 23 मई के दिन, ठीक है। अब यहाँ पे इस दिन की भी एक थीम थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। वो थीम क्या थी, द बुद्धिस्ट वे ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट एंड सॉलिडारिटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है अगर कभी आपको पेपर में दिखेगा। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड जो था इसको रिसेंटली कंप्लीटली ऑफिशियली अब डिसॉल्व कर दिया गया है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्योंकि न्यूज में था। तो देखो यहाँ पे देख के हम लोगों को लगेगा कि हाँ यार फूड प्रोसेसिंग के अंडर आ सकता है या अलग अलग जगहों के अंडर आ सकता है। सुपरवाइजर के बच्चों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये आता था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आता था आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। एक सेकेंड रुकिएगा जी, ठीक है। अब ये क्यों किया गया, अब एक कोई ऐसा बोर्ड चल रहा है उसको क्यों करा गया है, तो मैं आपको बता दूं। तो ये जो डिसॉल्व करा है, मेन रीज़न ये है कि ये जो पूरी न्यूट्रिशनल और फूड न्यूट्रिशन के रिलेटेड जितनी भी स्कीम चल रही है उनको रिस्ट्रक्चर किया जाए और एक स्ट्रीमलाइन जो ऑपरेशंस है उस पर काम किया जाए, जिस पर हम लोगों ने पोषण देखा था। और कोशिश की जा रही है कि एक ही रहे, ज़्यादा नहीं हो, तो इस पर ये चीज़ होंगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ये आता है, जिसको रिसेंटली ऑफिशियली डिसॉल्व कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि शॉ प्राइज जो है एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में किसे दिया गया है। देखो शॉ प्राइज जो है ये अलग अलग फील्ड्स में दिया जाता है, जिसमें आपकी एक तो आपकी एस्ट्रोनॉमी आ जाती है, इसके अलावा आपकी लाइफ साइंस एंड मेडिसिन आ जाती है, और एक आपके आ जाता है मैथमेटिकल साइंस जो आपकी है उसमें आ जाता है। एस्ट्रोनॉमी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो मिला है ये है इंडियन, इनका नाम है श्रीनिवास रामचंद्र कुलकर्णी जी। और अगर मैं बात करूं लाइफ साइंस के बारे में तो ये मिला है स्विलेथेन को और स्टुअर्ट ऑर्किन को।
और अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो वो मिला है पीटर सरन को। तो यहाँ पे इनके नाम याद रख लेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस प्राइज है, शॉ प्राइज, तो ये आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो कि पहला एयरपोर्ट बना है इंडिया का जिसमें क्या हुआ है, जिसने अचीव करा है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। ठीक है, अब यहाँ पे ये पहला ऐसा बना है जिसने इस चीज को करा है, और इन्होंने सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो भी बनाया है। अब यहाँ पे इस एयरपोर्ट का नाम क्या है, ये है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है, केरला में। बिल्कुल ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई थी डिफेंस साइबर एजेंसी न्यू दिल्ली की जो है, उन्होंने उनके द्वारा, जिसका मेन जो एम था वो ये था कि एक साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी बनाई जाए ताकि जितनी भी हमारी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके लिए। अब इसका नाम क्या रखा गया था, तो इसका नाम रखा गया था साइबर सुरक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एक ये क्वेश्चन वुमेन के रिलेटेड है, साथ ही साथ ये काफी इंपॉर्टेंट भी होगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश के गांव की लड़की को अवार्ड मिला है, एमएल क्लूनी वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड। ठीक है, जो कि प्रिंस ट्रस्ट जो अवार्ड्स इवेंट होता है यूनाइटेड किंगडम का, वहां से। अब यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्यों मिला है, क्योंकि इनका जो एक रोल चलता है पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव के लिए। अब है क्या यहाँ पे, इनका नाम क्या है, इनका नाम है आरती। आरती एक पिंक ई रिक्शा चलाती हैं। और मेन ये अवार्ड मिला क्यों है, वुमेन एम्पावरमेंट का ये जो कैटेगरी में अवार्ड दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को ये इंस्पायर कर सकती हैं और कर भी रही हैं, जो कि काम कर सकती है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, बहरेच एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां से बिलोंग करती है और इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये भी। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, इंडियन टीम ने अभी जीता है यहाँ पे आ, जो एक गोल्ड मेडल जीता गया है, और इनॉग्रल एडिशन ही था इसका, एशियन रिले चैंपियनशिप जो कराई गई है। आप लोग यहाँ से आइडिया भी लगा सकते हो कि मेल फीमेल दोनों थे, यानी कि मिक्स्ड 4x400 रिले जो हुआ है, वहां पे इन्होंने जो है इस इवेंट को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर। रिसेंटली आप लोगों को पता है कि ओलंपिक्स जो है वो शुरू होने वाले हैं। ठीक है, ओलंपिक्स जो है अभी शुरू होने वाले हैं। कहाँ पे हो रहे हैं ये ओलंपिक्स, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। 2024 के लिए एक कैंपेन चलाया गया है, लेट्स मूव इंडिया कैंपेन, जिसको जितने भी हमारे एथलीट्स जो हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनको कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने के लिए या फिर मोटिवेट करने के लिए करा गया है। किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, ये किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सा एक ऐसा इंडियन एयरपोर्ट है जिसको रिसेंटली सिल्वर अवार्ड दिया गया है अंडर ओवर 35 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम कैटेगरी, जो कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक मिडल ईस्ट ने दिया है यहाँ पे ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्नाइजेशन के तौर पे। तो ये मिला है हमारा जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नई दिल्ली में, उन्हें। नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्यों दो तरीके से इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं थोड़ा सा। देखो, पहली इंडियन है, साथ ही साथ आपको बता दूं ये विमेन है, जिन्होंने ग्रां प्री जीता है एट 77th एनुअल कैनीज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फॉर द इंडियन फिल्म ऑल वी इमेजिन इज एज लाइट। पहला नाम आपको याद रखना है इसका। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि ये इवेंट कौन सा था। तीसरा आपको नाम रखना है याद कि जीता किसने है, तो ये जीता है पायल कपाड़िया ने। अब यहाँ पे ये इवेंट और क्यों इंपॉर्टेंट था, देखो यहाँ पे जो कैनिस फेस्टिवल हुआ था, JNK के द्वारा यहाँ पे क्या किया था, एक बूथ सेटअप किया गया था इस फेस्टिवल में, जो कि पहली बार किया गया था ऐसा। तो ये भी याद रखना, ये भी न्यूज में था, हम लोगों ने कवर करा था, इंस्टाग्राम पे अपलोड करा था, तो याद रखिएगा। पायल कपाड़िया जो थे, इन्होंने ये जीता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखो, मई 2024 को दूरदर्शन किसान, जिसे हम DD किसान कहते हैं, इन्होंने 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो वापस से आप लोग खुद देखोगे कि यही जो ज्यादातर न्यूज है जो सामने आ रही थी, इन्होंने अपने 2 एंकर्स को लॉन्च करा था। ये क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट एग्रीकल्चर रिसर्च की
50 अलग अलग लैंग्वेजेस में। मान लो अगर कोई इंसान कश्मीर से देख रहा है तो ये एआई जो बनाए हैं यहाँ पे एंकर्स, ये कश्मीरी में देंगे, कोई तमिलनाडु में दे रहा है तो वो वहाँ की लैंग्वेज पे देंगे। तो ये एक चीज बनाई गई है जिसमें टोटल लैंग्वेजेस जो है वो भी कितनी है, 50। अब इनके नाम क्या है, तो इनके नाम है क्रिश, एआई क्रिश और एआई भूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, रिसेंटली कौन है जो कि पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एशियन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में। देखो ये जो है बहुत फेमस नाम है और ऑटोमेटिकली जब विमेन है पहली बार जीता है तो ये न्यूज में साथ साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, आप यहाँ पे इनको देख भी सकते हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम है दीपा कर्माकर। बहुत ही फेमस जिम्नास्ट ये इंडिया से बिलोंग करती हैं, जिनको थोड़े से मार्जिन से मेडल रह गया था लास्ट टाइम भी, बट गोल्ड मेडल जीता है एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में और पहली इंडियन बनी है जिन्होंने ये करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा ऐसा एक हाईएस्ट रैंक इंस्टीट्यूशन रहा है इंडिया का जिसका ओवरऑल रैंक तो देखो 32nd था, टाइम्स के द्वारा ये निकाला जाता है, द टाइम्स हायर एजुकेशन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के लिए ओवरऑल रैंक 12 था, लेकिन इंडिया की बात की जाए तो टॉप पे है आईआईएससी बेंगलुरु कर्नाटका में जो है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी एक कंट्री ऐसी है जिसे एक बजटरी सपोर्ट दिया गया है 50 मिलियन यूएस डॉलर का इंडिया के द्वारा, एक रोल ओवर ट्रेजरी बिल के फॉर्म में ये दिया गया है 1 साल और के लिए। अब देखो ये टी बिल क्या होते हैं, ठीक है, टी बिल क्या होते हैं, ये एक तरीके का ना, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, एक तरीके का एक प्रोमिसरी नोट होता है जिसको आप लोग फ्यूचर में रिपेमेंट कर सकते हो, बस आपको इतना याद रखना है। तो ये मिला किसे है, तो ये दिया गया है मालदीव्स को, ठीक है। मालदीव्स को याद रखना, न्यूज में भी था, हमारे साथ थोड़ा सा हुआ भी थी चीजें तो इस वजह से न्यूज में भी थी। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो 30 फोर्ब्स एशिया के द्वारा, फोर्ब्स एशिया की ना हर साल एक लिस्ट निकलती है जिसमें क्या होता है, नॉमिनेशंस मंगवाई जाती हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ एंट्रीज अगर बात की जाए जो इस बार गई है वो गई है इंडिया से। टोटल कितनी एंट्रीज गई थी, टोटल गई थी 86 एंट्रीज, ठीक है। और इस बार जीता किसने है, अगर मैं आपको उनका नाम भी बता दूं, जो यंगेस्ट विनर माने जाते हैं अभी इस लिस्ट में इस साल के, तो वो हैं अंकित, ठीक है, आलोक और अभी गौरी। तो इनको जो मिला है, ये कौन है, ये दोनों फाउंडर्स हैं, लूप वर्म करके कंपनी है उसके। तो यहाँ पे इन्हें यहाँ पे सम्मानित किया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ एंट्रीज इंडिया से गई थी 86। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने रिसेंटली प्लान करा है कि वो बिल्ड करेगा पहला रेलवे सिस्टम ऑन द मून कॉल्ड फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक, यानी कि फ्लोट। साइंस एंड टेक के फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना क्या आंसर है, ये है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये चीज को कहा गया है कि ये पहला रेलवे सिस्टम बनाएंगे मून पे जो कि फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक, जिसका नाम रखा होगा यानी कि फ्लोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। देखो ये वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, रीजन बीइंग पेपर में पूछा जाता है कई बार ये क्वेश्चन, ऑप्शन इस तरीके से दिए जाएंगे, बहुत सारे बच्चे दिसंबर 1 मार्क कर देंगे। दिसंबर 1 जो होता है वो होता है आपका वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। और ये जो पूछा गया है ये है वैक्सीन डे, ठीक है। ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 18 मई के दिन। तो कंफ्यूजन नहीं रखना, अगर पेपर में एक बार देख लेना कि क्या पूछा गया है उसके बाद आंसर करिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विच वॉज द when was the United Nations International Day of Living Together in Peace annually observed across the globe। तो देखो यहाँ पे भी अगर आंसर की बात करूँ वो तो 16 मई है। इसकी एक थीम थी, आपको थीम भी पता होनी चाहिए, इसकी थीम क्या थी, वो थी एक्शन फॉर पीस, आर कमिटमेंट टू द हैशटैग ग्लोबल गोल्स, ठीक है। ये भी याद रखना, इंटरनेशनल डे जो मनाया जाता है, जो ऑब्जर्व करा जाता है, ये कब किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेला टनल जो था रिसेंटली इन्हें इंडिया की हाईएस्ट टनल का जो है अवार्ड भी मिला है और इन्हें बुक भी करा गया है एज एन इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर
इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इन्हें जो है कंसिडर भी किया गया है। तो आपको बताना है कि ये सेला टनल जो है वो किस स्टेट में कंस्ट्रक्ट की गई है। देखो मैं अब यहाँ पे आपको बताता हूँ, दो तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, और एक क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग कई बार होता है वो किस तरीके से होता है उस पर बात करते हैं। देखो सबसे पहली बात करूँ अगर मैं यहाँ पे इस टनल के बारे में, तो ये जो टनल न्यूज में थी ये कहाँ से शुरू होती है, तो ये शुरू होती है गुवाहाटी, असम से, ठीक है। और ये कहाँ तक जाती है, ये जाती है आपकी तवांग, अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन पेपर में बनेगा तो ये आप लोग याद रखना, इसका आंसर इन दोनों में से आपको ऑप्शन में जो दिखेगा आप लोग मार्क करके आ सकते हो। आमतौर पे टनल जहाँ पे खत्म होती है वहीं उसको कंसिडर किया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश आप लोग मान सकते हैं। बट अब टनल एक ऐसी चीज है, अगर कोई बोलेगा बच्चे की सर अगर अरुणाचल प्रदेश से शुरू करें तो फिर तो हमारी टनल असम में भी खत्म होगी, तो ये चीज याद रखना। अरुणाचल प्रदेश जो एक प्लान बनता है उसके अकॉर्डिंग ये प्लान बनाया गया था कि गुवाहाटी से हम लोग अरुणाचल प्रदेश तक जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं चिनानी नाचरी टनल की, तो वो उधमपुर और रामबन दो डिस्ट्रिक्ट्स में आती है, ठीक है। तो पेपर में अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर आप लोगों का वहां पे चेक होगा दिमाग कि क्या आप जेकेएसएसबी के आंसर के साथ मैच कर सकते हैं, नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, दोहा वाला में सिल्वर जीतने के बाद गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने ही। जो नेशनल में, तो देखो नेशनल में नीरज चोपड़ा के आसपास भी अभी फिलहाल नहीं है। हाँ एक चीज आपको बता दूं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था ना दोहा में जो सेकंड आए थे वहां पे एक और इंडियन थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका नाम भी याद रख लेना, किशोर जीना। ये 9th आए थे उस इवेंट में, ठीक है। बट पेपर में अगर पूछा जाएगा कि किशोर जीना किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये भी जेवलिन थ्रो से ही रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज डे हर साल मनाया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, किस दिन ये मनाया जाता है, ठीक है। तो देखो मई महीने में मनाया जाता है, ये सभी को पता ही है, लेकिन मई में कब मनाया जाता है, तो ये जो 3rd फ्राइडे होता है मई का, उस दिन इसको ऑब्जर्व करा जाता है। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उसको जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे जो है ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव जो है पहली बार अपने आप में एक ऐसा बनाया गया है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। देखो स्टार्टअप के रिलेटेड चीजें इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप लोगों की एक प्रथम सबमिट पूछी गई थी, वो स्टार्टअप्स के रिलेटेड ही थी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई प्लेटफॉर्म कौन सा ऐसा है जो कि बनाया गया है, रिसेंटली लॉन्च करा गया है 3AI होल्डिंग एंड सीता महालक्ष्मी हेल्थ केयर के द्वारा, जो 98 ग्लोबल लैंग्वेजेस को जो है सपोर्ट करेगा, जिसमें 12 इंडियन लैंग्वेजेस भी होंगी। इसका नाम रखा गया है हनुमान एआई, यानी हनुमान एआई जो है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे यानी कि रेड क्रेसेंट डे, अब यहाँ पे आप लोग याद रखना ऑब्जर्व करा जाता है अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। तो ये कब मनाया जाता है या कब होता है, तो ये होता है 8 मई के दिन। अब आपके पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा भी था जो जून के महीने में पेपर हुआ था, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टैटिक की फॉर्म में क्वेश्चन बनाया है, क्यों, क्योंकि चीज करंट में 1 महीने पहले थी, ठीक है। तो अगर सितंबर में पेपर है तो जून जुलाई के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाना, अगस्त को भी अच्छे से पढ़ के जाना, तो ये सब चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 11 मई के दिन, इसको याद रखिएगा। नेशनल टेक्नोलॉजी अलग है, साइंस टेक्नोलॉजी अलग है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी एक बुक आई है जिनका नाम है जस्ट अ मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर। किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है दुव्वुरी सुब्बाराव के द्वारा। दुव्वुरी सुब्बाराव कौन है, ये फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर हैं, इनके द्वारा ये किताब जो है वो लिखी गई है, तो इनको याद रखना। ये फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, इनको भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं आज के लास्ट 5 क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि कौन सा ऐसा दिन है जो मनाया जाता है इंटरनेशनल वर्कर्स डे के फॉर्म में, या फिर जिन्हें हम लोग लेबर डे भी कहते हैं, तो ये कब मनाया जाता है हर साल, ये मनाया जाता है 1 मई के दिन, ठीक है। 1 मई को ये मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट पे आते हैं,
कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें रिसेंटली अवार्ड दिया गया है व्हाइटले गोल्ड अवार्ड का, व्हाइटले फंड फॉर नेचर ने, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। नाम याद रखना, ये है पूर्णिमा देवी बर्मन। इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है, इंडियन है और इंटरनेशनल अवार्ड है, तो ये आपको याद रखना ही रखना। और खासतौर पे वुमेन को मिला है। इंडिया जो है वो होस्ट करेगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप होगी 2025 की, उसको याद रखना। इसी टाइम पे आपको बता दूं, अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप भी हुआ है T20 क्रिकेट का, तो उसके रिलेटेड भी आपको डेटा जो है, स्टैटिक डेटा भी याद रखना है। जैसे वेस्ट इंडीज और यूएसए जो थे इस बार इसके क्या थे, को होस्ट थे दोनों। इंटरनेशनल लेपर्ड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मई को। बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं छोटे छोटे। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे खत्म करेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो रिलीज करा गया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। तो यहाँ पे जो इंडिया का रैंक रहा है वो रहा है 159। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स जो इस तरीके के आते हैं ना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये थे हमारे मई महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखो, इसके अलावा जो 40, 50, 60 क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट होते हैं उसको भी हम लोग जो है कवर कर लेंगे। कहाँ पे कवर करेंगे? तो वो हम लोग कवर करेंगे आप लोगों को ऐप पे वीकली फॉर्म में हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे। लेकिन जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो पूछे जा सकते थे, आपको पता होने चाहिए थे, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को डेली पीडीएफ चाहिए, टेस्ट चाहिए, या फिर हर एक अपडेट चाहिए एग्जाम्स के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। आपको हर एक अपडेट जो है वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।